आज मैं फिर लेके आई हूँ फाइटर जेट प्लेन आपको दिखाने के लिए, जो कि हमारे घर के पास से जाते हैं। ये चिनूक है। ये जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी दिन के 1 बज रहे और मैं अपने छत पर आई हूँ। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, रोज़ बताती हूँ आप लोगों को। और अभी तक काम पे बिजी थी, बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज भी। और बारिश आने वाली है, यानी कि बादल हो रहे हैं। थोड़ी सी धूप आई थी सुबह के टाइम और फिर से बादल हो गए बहुत घने वाले। तो कपड़े धो रखे हैं। मैं नीचे अगर चले जाऊंगी तो पता नहीं चलेगा, तो मेरी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। वैसे कपड़े जो है मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। मेरी मशीन फुल्ली ऑटो नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ता है पानी में। और वैसे मैं उसमें कपड़ों को छाल भी सकती हूँ, पर वो कपड़े छाले हुए मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि जो पानी होता है वो मतलब कपड़े जो हैं ऐसे इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं और साबुन अच्छे से नहीं निकाल पाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब हम कपड़े बाद में सुखाते हैं तो उनमें थोड़ी कहीं कहीं पर साबुन का झाग जैसा ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, आप लोगों को भी दिखता होगा। तो वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पहले कपड़े अच्छे से छालती हूँ, उसके बाद उनको ड्रायर पर लगाती हूँ। यानी कि पानी पर हाथ लगाना पड़ता है, तो मैंने इसलिए बोली मेहनत करी हुई है। बाकी कपड़े तो मशीन में ही धोती हूँ। और छत पे ही रहूँगी थोड़ी देर, क्योंकि बारिश कब आ जाए कोई पता नहीं है, नीचे पता नहीं लगता, तो मैं थोड़ी देर ऊपर ही रहती हूँ। और ठंड है बहुत ज़्यादा, हल्की हल्की है हवा भी। और दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोचूँ आज थोड़ा सा दलिया ही बना लेती हूँ। दलिया खा लेते हैं और हलवा भी बना सकती हूँ, पर दलिया बनाने का ही सोचूँ। दलिया बना के और थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने चाय बनाई थी। चाय पी, क्योंकि कपड़े धोए थे तो उसकी वजह से मेरे को ठंड सी लगी, तो मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी चाय पी ली। और अभी आधे घंटे बाद बनाऊंगी दलिया, तो उसी का लंच करूंगी। और आज भी मैंने जो फाइटर प्लेन जेट जो भी जाते हैं और हेलीकॉप्टर सबकी आज भी मैंने वीडियो बनाई थी। आज अलग तरह के आए थे। हमारा देश बहुत महान और शक्तिशाली है, बहुत कुछ है हमारे फोर्स के पास, हमारे देश के पास। और खुशी होती है ऐसी हम देखते हैं, और इन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कल भी बहुत सारे अलग तरह के आए थे, आज अलग तरह के आए थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। मैं आज भी उस वीडियो को इसमें डालूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और मौसम ख़राब है, तो बहुत सारे जो थे बहुत ऊंचाई में थे, वो बादलों के अंदर घुस गए थे। बिल्कुल आवाज़ ही खाली हमें सुनाई दे रही थी। और जो हमारे पास से गए थे उन्हें मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो आप लोग बताना कि मैंने कैसी वीडियो बनाई और कैसे आप लोगों को एहसास हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है अपना देश का गौरव इस तरह देख के। और हमारे जो देश के जवान हैं वो कितनी हमारी देश के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे देश की किस तरह रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, कि वो लोग इस तरह अपनी ड्यूटी करते हैं दिन रात 24 घंटे की। तो उसकी वजह से हम सो पाते हैं, खा पाते हैं, अमन चैन में रह सकते हैं और चैन से इधर उधर जा आ सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे तो बहुत खुशी होती है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को और ऐसे सपूत को, जो सपूत अपने देश के काम आता है, अपने देश की जनता को सुरक्षित रखते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं आज भी डालूँगी वो वाली वीडियो। तो बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं मैंने, जैकेट धो रखे हैं बेटे की, और इनको तो वैसे भी टाइम लगेगा सूखने में, तो ये सुखा दिए हैं। और ये तो वूलन की है, ये सूख जाएगी जल्दी। और ये थोड़ा सा वैसी है जीन्स के कपड़े टाइप, तो ये सूखने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई नहीं, हवा लग जाएगी, थोड़ा सूख जाएंगे। और आज मैंने चश्मा दूसरा वाला पहना है, ये मेरे बिक्की ने बनाया, मेरे बीच वाले बेटे ने। बहुत साल हो गए इसको बनाए हुए, और बहुत महंगा चश्मा है। पर इसका दिक्कत यह है कि ये पता नहीं मेरे आंखों पे सेट नहीं हो पा रहा, क्या हो पा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है इसकी। और बेटे ने जब बनाया था तो फिर दोबारा भी मैंने कंप्लेंट करी बेटे को। मैंने कहा बेटा ये सही से मुझे इसको मतलब दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को दूर का जो है बहुत अच्छा दिखता है। अगर मैं दूर की देखने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद जब नज़दीक का देखती हूँ ना, तो नज़दीक का मुझे नहीं दिख पाता। तो इसलिए मैं इसे यूज़ कम करती हूँ। और वैसे चश्मा बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। और उसने दोबारा भी बनाया मेरे बेटे ने, वो भी वैसा ही बना। मेरा बेटा कहता है कि इसे हटाओ, अगर आपको दिखता नहीं है तो दूसरा बना दूंगा। तो मैंने उसको कहा नहीं बेटा, मेरे को दिखाई दे रहा,
फिर दूसरा चश्मा जो मैं पहनती हूँ डेली, वो मेरे बड़े बेटे ने बनाया, मेरे रवि ने। तो वो सिर्फ नज़दीक का है, और 2 चश्मे बनाए थे मेरे बेटे ने कि एक चश्मा अगर टूट जाएगा तो मम्मी दूसरा वाला यूज करेगी, दोनों मतलब एक जैसे ही बना रखे हैं। तो अभी तक तो मेरा एक पहला वाला ही चल रहा है और दूसरा वाला नया ऐसे ही रखा हुआ है। और इस चश्मे को मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, जैसे दूर का तो मेरे को बहुत अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है, और मैं देखते रहूँगी तो दूर का और पास ऐसे करके बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन फिर जैसे ही दूर का देख के मैं नज़दीक की देखने की कोशिश करूँगी, फिर वो नज़दीक का नहीं दिखाई देता, और नज़दीक का देखते रहूँगी तो फिर दूर का नहीं दिखता। मतलब यानी कि चश्मे में कमी नहीं है, कमी मेरे सेटिंग में है, यानी कि मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर ये मेरी आंखों में सेट नहीं हो पा रहा। फिर मैं दोबारा भी लेके गई थी चश्मा वाले के पास, अब क्या बोलती, फिर मैंने कहा ठीक है भाई रहने दो। अब बेटा कहता है कि नहीं दूसरा बनाओ, फेंको इसको। अब ऐसे थोड़ी फेंका जाता है भाई, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, पैसे लगते हैं, बच्चे पैसे कैसे कमा रहे हैं। और बच्चे तो मेरे वॉशिंग मशीन के लिए भी बोलते हैं, क्या मम्मी आपकी मशीन बेकार है, कभी गुस्से में बोल देते हैं, कभी वैसे बोलते हैं। तो बोलते हैं फेंको इस मशीन को, नहीं रखनी है, दूसरी ले आते। पर बच्चों की इतनी उम्र अभी नहीं हुई है, उन्हें नहीं पता कि पैसे जो हैं पेड़ पर नहीं लगते हैं, पैसों को कमाने में। जैसे कि बच्चे भी मेरे पैसे कमा रहे हैं, इतने दूर है हम मेरे से, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आती है। तो पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किलें आती है, तो पैसा जुड़ता है इंसान का। तो मैं उन्हें बोलती नहीं ठीक है मेरी मशीन, तुम्हें क्या दिक्कत है, मतलब उनको मैं कभी डांट देती हूँ, कभी उनसे प्यार से बोलती हूँ। तो वॉशिंग मशीन के लिए भी बोलते हैं बच्चे, जब भी यहाँ पर आते हैं, और वहाँ उनके पास फुल्ली ऑटो मशीन है, पर उनको ज़रूरत है क्योंकि वो अपना काम भी करते हैं, और कपड़े उसमें डाले, धुल गए, अपने थोड़ी देर हवा लगाई, अपना चला लिया। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ऐसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरे बच्चों की बातें, और ये बातें सबके बच्चे बोलते होंगे, मेरी बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चों जो हैं अपने पेरेंट्स को दिक्कत में नहीं देखना चाहते, पर हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे दिक्कत में ना रहें। तो हम अपने बच्चों की ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें नहीं मानती, बच्चों की बातें मानती हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चे बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हैं, पर यह है कि कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को किस तरह चलाना है, किस तरह हमने इस चीज़ को ख़रीदा है, उस चीज़ का मुझे पता है। तो उस चीज़ अगर वो चीज़ ठीक है तो हमने क्यों फेंकनी इस चीज़ को। तो वॉशिंग मशीन जो मैंने ख़रीदी थी और उसे 10-15 साल हो गए, बहुत बढ़िया कंडीशन में है अभी, तो उसे मैं साइड ही कर सकती हूँ जब तक वो थोड़ा बहुत ख़राब नहीं हुई है। और जब मैंने वो ली थी तब भी मैंने बहुत दिक्कत से ली थी, बड़ी मुश्किल से ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे तब पढ़ते थे और उनके जो ड्रेस थी तो उसको सुखाने में बहुत दिक्कत आती थी। तो मेरे पड़ोस में रहते थे गढ़वाली, तो वो दीदी भी बहुत अच्छी हैं, तो मेरे को कहती थी अपने बच्चों की ड्रेस मेरे घर से सुखा के ले जाएगा, क्योंकि इसी तरह मौसम हो जाता था सर्दियों का, तो स्वेटर सुखाना, ड्रेस सुखाना बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं उन रावत जी के जो रावत दीदी हैं उनके घर से सुखा के लाती थी। फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला यार कि ड्रेस सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है, वॉशिंग मशीन ले आते हैं, धोऊंगी नहीं भी तो उसमें सुखा लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं लेके आई, तो भाई बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, तो इतनी जल्दी तो मैं अपने वॉशिंग मशीन को फेंकने वाली हूँ नहीं। अब मैं कमरे में आ गई हूँ, बाहर मैं थक गई थी चलते चलते, तो मैंने कहा चलो अंदर आके बात कर लेती हूँ। तो मैं ड्रेस की बात बता रही थी अपने बच्चों की। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरे बच्चों को A+ मिलता था, और मेरे बच्चे अभी बोलते मम्मी हमें A+ मिला था ड्रेस में, तो हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं बोलती हूँ अब बच्चों को, बेटा तुम्हें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे मेरे प्रेयर में खड़े थे लाइन में या फिर क्लास में थे, तो मैम को मेरे बच्चे अलग से उनकी ड्रेस चमकती हुई दिखी होगी, तो इसीलिए उन्हें नर्सरी से लेके 12th तक मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को A+ मिला था ड्रेस में। तो ये बताओ आप, जब मेरे बच्चों की ड्रेस इतनी साफ़ सुथरी होगी तभी तो उन्हें नर्सरी से लेके 12th तक A+ मिला। और शूज़ उनके चमकते हुए रहते थे, क्योंकि अब तो ड्रेस बहुत चेंज हो गई है। उस समय जो थी वाइट ड्रेस होती थी, हफ्ते में 2 दिन, वेडनेसडे और सैटरडे को, तो वाइट ड्रेस भी मेरे बच्चों की एकदम चमकती हुई रहती थी। और मेरे छोटे वाले बेटे का 11th में एक बार कंप्लेंट आई थी, तो उस समय ऐसा हुआ था, मैं गई हुई थी गांव,
तो यहाँ पे हस्बैंड भी जॉब करते थे, तो बेटा जो है 15 दिन तक उन्होंने ड्रेस नहीं धोई उसकी। मैं 1 महीना गांव में रही, तो 15 दिन के बाद कंप्लेंट आई और पहले बेटे से पूछा कि भाई ड्रेस क्यों नहीं धुल रही है, गंदी ड्रेस है आपकी। तो बेटे ने कहा मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है, गांव में गई हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, घर पे बता देना। तो उसके पापा गए स्कूल में, तो उन्होंने कहा भाई घर में क्या दिक्कत हो रही है, बच्चे की ड्रेस गंदी है, आप ड्रेस नहीं धो रहा आपका बेटा। तो पहली बार कंप्लेंट आई थी, उस कभी मेरे बच्चों की कंप्लेंट नहीं आई। तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि भाई बच्चों की ड्रेस, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी ड्रेस भी साफ़ होनी चाहिए, बैग साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, मतलब साफ़ सफाई अगर होगी तो बच्चों को इसका फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन माँ एक जो है अपने बच्चों को साफ़ सुथरा देखना चाहती है। तो वही सफाई मैंने अपने बच्चों की रखी थी। तो अपने बच्चों को मैं यही बोलती हूँ कि बेटा मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चों को नर्सरी से लेकर 12th तक जो है A+ मिला था ड्रेस में। पढ़ने में मेरे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। तो मैं आज फिर से आप लोगों को अपने देश का गौरव दिखा रही हूँ, यानी कि जो फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। 26 जनवरी की तैयारी में ये रिहर्सल कर रहे हैं और हमें रोज़ यहाँ पर 1.5 हफ्ते से दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज भी आप लोगों को दिखा दूँ। और जो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था वो चिनूक था, और ये बहुत सारे हेलीकॉप्टर जा रहे थे। मौसम ख़राब है तो इस वजह से मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, पर मैंने कोशिश करी कल की तरह बहुत अच्छे से कैप्चर करूँ। कल वाले जो थे फाइटर प्लेन वो अलग थे, आज के अलग थे, तो इसलिए सोचा मैंने कि चलो आज भी वीडियो बना लूँ। पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर, मतलब यानी कि पूरे आसमान में फैल के जा रहे थे, तो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। और तो तरह तरह के जिस तरह हमारे फाइटर जेट प्लेन सारे जा रहे थे, तो उनको मैंने आप लोगों को दिखाया और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरा देश महान है और बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत शक्तिशाली मेरा देश है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ इन जवानों को फिर से, और हर वक्त मेरा सैल्यूट रहेगा, क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। ये लोग अपनी दिन रात की ड्यूटी करते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं, चैन से खाते हैं, चैन से अपने घर में रहते हैं, चैन से हम जहाँ मर्जी चाहें वहाँ घूमने जाते हैं, फिर इधर उधर अपना सब कुछ एकदम से छोड़ के जाते हैं सब कुछ। तो इन लोगों को मैं दोबारा और बार बार सैल्यूट करूँगी। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश के पास बहुत कुछ है। अभी दिन के 2:15 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे लंच बना दिया है। लंच में मैंने बनाया है आज दलिया, और वो बनाया है मीठा दलिया, गुड़ डाल के, यानी कि दूध और मीठे में डाला गुड़, और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया, क्योंकि अजवाइन जो है हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक करती है। अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ठंडी हो रही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दी दलिया में। और वैसे तो दलिया हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है, अच्छा है, पर अजवाइन मैंने ठंड की वजह से डाला, और ताकि ठंडी अगर लगी होगी, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने कहा चलो इसमें अजवाइन डाल देते हैं। वैसे भी आयुर्वेदिक में नियम है कि दिन के खाने में 1 चुटकी अजवाइन डालना चाहिए। जो भी आप खाना बना रहे हैं, सब्जी रोटी बना रहे हैं, चाहे दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो जैसे ये नहीं कि चावल में भी डाल दो अजवाइन, दाल में भी डाल दो। तो दाल जैसे हमारे बन के बिल्कुल तैयार होती है, हम उसे बंद कर देते हैं गैस को, तो उसमें 1 चुटकी में आपकी जितनी अजवाइन आएगी उसमें डाल दो। सिर्फ दिन के खाने की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा आयुर्वेदिक का नियम है। तो मैं भी कभी कभी याद रहती है तो मैं डाल देती हूँ। और सही में अगर हम इससे रोज़ की आदत अपनी बना देंगे ना, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। आयुर्वेदिक के नियम अगर जो इंसान फॉलो करेगा तो सही में उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये होता है कि हम जल्दीबाजी में रहते हैं, भूल जाते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता है। तो जो आयुर्वेदिक हमें बताता है तो हमारे घर में वो चीज़ सारी मौजूद रहती है, पर हम कुछ लापरवाही, कुछ आलस और कुछ भूल भी जाते हैं। तो चलो मैं खाती हूँ दलिया, जो कि मैंने अजवाइन प्लस गुड़ और दूध डाल के मीठा दलिया बनाया है। और ये नमकीन भी बनता है। और जब हम स्कूल पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमारे स्कूल में 5th क्लास तक हमें दलिया मिलता था स्कूल में, और बहुत दलिया खाया है हमने 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक। और कभी कभी तो बहुत टेस्टी बनाते थे स्कूल वाले, तो वहाँ पर नमकीन दलिया बनता था।
तो कभी बेकार बनता था और कभी इतना टेस्टी दलिया बनता था, उसका टेस्ट मुझे आज तक पता है। और मैंने उतना टेस्टी नहीं बना रखा है, पर हेल्दी है। दलिया तो हेल्दी होता ही है। तो चलो मैं खाती हूँ दलिया, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं फिर से अपने छत पर पहुँच गई हूँ और हल्की हल्की धूप निकल रही है और दिन का लंच यानी कि जो मैंने दलिया बनाया था वो मैंने खा लिया है। और कपड़े हैं, इनको थोड़ा सा पलटा देती हूँ। एक साइड हल्की हवा लग गई होगी, दूसरी साइड पलटा देती हूँ और उसके बाद वीडियो एडिट करती हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू